दोबारा से, तो ऐसा बन जाएगा। मतलब देख रहे हो आप, एक आतंकवादी वाली सोच बना देती है एक बच्चे की। वो गोवा में जाके बिकनी पहन के घूमती, उछल कूद करती तो उसे मजा आता है। यहाँ बिहार में शांति से नहीं रह सकती, तो ऐसे दो कौड़ी के लोग को ना भाई साहब साउथ अफ्रीका भेज दो हफ्सियों के पास। वो कहती है कि बंगाल से है, आप मत भूलिए कि आप भी बिहार की थी, बंगाल में पहले बिहार में ही आता था। भाई साहब बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने बिहार के अंदर एक टीचर की जब पोस्टिंग गई तो उसने गुस्से के अंदर आके गवर्नमेंट को गालियां दी और वो वीडियो जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होगी। आज हम उसी वीडियो का रिएक्ट करने जा रहे हैं जहां पे देखेंगे कि बिहार की पब्लिक गुस्से से आग बगोला हो गई है। और मेरा नाम है अरसान, आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। लास्ट में इसके ऊपर और डिबेट करेंगे और उस वीडियो को भी देखेंगे और पब्लिक का रिएक्शन भी देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऐसे सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है, मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या जो दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। जब मेरे को गोवा दे देते, जिसकी वजह से फुल वायरल हुई, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता। मैं स्टार्ट करते हैं जो पब्लिक का रिएक्शन है इसके ऊपर। बच्चा सवाल पूछेगा कि बिहार का क्या योगदान है भारत में, तो ये यही बताएंगी कि बिहार है, वो उसको हटा दोगे भारत से, तो ऐसा बन जाएगा। मतलब देख रहे हो आप, एक आतंकवादी वाली सोच बना देती है एक बच्चे की। वो गोवा में जाके बिकनी पहन के घूमती, उछल कूद करती तो उसे मजा आता है। यहाँ बिहार में शांति से नहीं रह सकती, तो ऐसे दो कौड़ी के लोग को ना भाई साहब साउथ अफ्रीका भेज दो हफ्सियों के पास। वो कहती है कि बंगाल से है, आप मत भूलिए कि आप भी बिहार की थी, बंगाल में पहले बिहार में ही आता था। भाई साहब बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने भारत को पहला स्कूल दिया, यूनिवर्सिटी दी, नालंदा यूनिवर्सिटी। धिक्कारे उस औरत पे जो शिक्षिका के पद पे है। तुम शिक्षिका के पद पे नहीं, तुम्हें जो पोस्टिंग है ना, तुम्हें बांग्लादेश में दे देना चाहिए था, केरला में दे देना चाहिए था। आपको ये भी बता दूं कि भारत आज विकासशील इसलिए है, विकास भारत में इसलिए हो रहा है, इतनी ट्रेन मेट्रो चल रही है क्योंकि बिहारी है, जो बिहार के लोग हैं वो जाके ऐसी जगहों पे काम करते हैं। आप जहाँ भी जाए, अगर बिहार के लोग नहीं रहेंगे ना कहीं पे, तो काम रुक जाएगा, पूरे भारत का काम रुक जाएगा। बिहार का नाम सुनता हूँ तो मुझे गर्व की अनुभूति होती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिस बिहार को हम देखेंगे, बिहार के अगर एक एक स्पेलिंग देखेंगे, जैसे बिहार, बी से भारत हो गया, आई से इंडिया हो गया, एच से आर्यवर्त हो गया, मतलब जो 5 वर्ड है इसके पूरे हिंदुस्तान का नाम है। तो मेरे भाई बिहार को जो अपमान कर रहा है, उनसे कहूंगा दो कौड़ी के लोग तुम्हारी ना अम्मा का पता ना तुम्हारे बाप का पता कि कौन आके खटिया हिला गया, ये कौन है दीपाली शाह, कोई औकात है इनकी? शिक्षक है, अध्यापक शिक्षक नहीं है। ये अध्यापक शिक्षक बच्चों को जहर घोल रहे हैं। ऐसे एक मेरा अध्यापक था, जब मैं 8वीं क्लास में था तो मेरे को भी ऐसी जहर घोलता था। पूरे जितने क्लासरूम थी वो कहता था हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में भगवान ईश्वर होते ही नहीं। तो भाई शिक्षक गुरु होते, लेकिन कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो जहर होते हैं सांप की तरह, वो डंक मारते हैं। तो ऐसे शिक्षकों को इनके ये बताइए कैसे है ये लोग, ये सब भाई समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। और इन लोगों को कौन पढ़ाता? मदरसे में, इनको शिक्षा मदरसे में मिलती है, फिर आके ये टीचर बन जाते हैं, फिर वहाँ पे भी आके जहर घोलते हैं। तो भाई मेरा सीधा सीधा कहना है, देख बिहार को तूने बोला है, बिहार हमारे दिल का टुकड़ा है। और बेटा तू लेडीज है या कुछ भी है, जिस दिन कहीं टकरा गई तो सारा भूत उतार दूंगा, बता दूंगा बोलने का मतलब क्या होता है। उनका पोस्टिंग है, सबसे पहला विश्वविद्यालय की अगर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय, वो बिहार से में देता है। उनकी वहाँ पोस्टिंग हुई, लेकिन बिहार के लोग इतना घृणा कैसे उनके अंदर है? ये घृणा जो आरजेडी के पले हुए कुत्ते हैं, मैं बोल रहा हूँ आरजेडी के जो कुत्ते हैं, जो उनके टुकड़ों पे पलते हैं, उनको जहर घोलने को सिखाया जाता है कि भाई ऐसे जाके भोग। वो बनी होगी आरजेडी के सरकार में, जंगल राज में, तो जहर घोल रही होगी। भाई साहब बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने भारत को पहला स्कूल दिया, यूनिवर्सिटी दी, नालंदा यूनिवर्सिटी। बिहार एक ऐसा राज्य जहां तमाम बड़े नेता बिहार में ही पैदा हुए। तो बिहार तो यार हिंदुस्तान का दिल है। ये दो कौड़ी के तुच्छ लोग जो आरजेडी के टुकड़ों पे पलने वाले, उनके टुकड़ों पे शिक्षक बन गए, इनको क्या पता बिहार क्या है। बिहार तो भारत की शान है।
ये इन्हें कुछ नहीं पता। तो इसलिए ऐसे दो कौड़ी के लोगों को मैं कोई महत्व तो नहीं देता। बस इतना कह रहा हूँ, तू लड़की होगी लेकिन जहाँ मिल गई। आप भारत का दिल कह रहे हैं बिहार को, वही शिक्षक अध्यापक दीपिका शाह कह रही हैं, पश्चिम बंगाल से आती हैं, वो कह रही उसकी जगह पे, बिहार की जगह पे हमको पोस्टिंग आप गोवा दे देते या फिर उड़ीसा देते, लेकिन बिहार देकर आपने क्या साबित किया? वो गोवा में जाके बिकनी पहन के घूमती, उछल कूद करती तो उसे मजा आता है। यहाँ बिहार में शांति से नहीं रह सकती। तो ऐसे दो कौड़ी के लोग को ना भाई साहब साउथ अफ्रीका भेज दो हफ्सियों के पास, वो 2 दिन में ठंडा करके भेज देंगे, सारी गर्मी उतार देंगे। तो बिहार में इन्हें रखने की ऐसे जानवरों की, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बिहार के लिए कितना सम्मान है और कितना बिहार के लिए मेरे रंग रंग में सम्मान है। बिहार का मैं कह रहा हूँ इतना आभारी हूँ जिसने देश को सबसे ज़्यादा IAS IPS, देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला राष्ट्रपति, देश का पहला आंदोलन वहाँ से हुआ, देश का सबसे पहला यूनिवर्सिटी, देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, रोड देख लो, हर चीज़ देख लो यार। बिहार हर चीज़ में आगे। लेकिन बिहार को बदनाम करने वाले लालू यादव हैं, जिन्होंने बिहार को बदनाम किया पूरे देश में, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है। नीतीश कुमार इतने अच्छे रास्ते पे बिहार को लेके आए और बिहार के लोग तरक्की कर रहे हैं और बिहार के लोग आगे बढ़ेंगे। अब मेरा एक ही निवेदन है कि बिहार के लोग पलायन करना कम कर दें, अब अपने ही राज्य में उनको भी रोजगार मिलेगा, उनके लिए वो काम करे। लेकिन ऐसे दो कौड़ी के लोगों पर ज़्यादा भाई साहब तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हम बिहार सीतामढ़ी के माँ जानकी के स्थान। एक अध्यापक वहाँ पर पोस्टिंग होती है, शिक्षिका हैं, बिहार का इतिहास भूल गई और बिहार के बारे में इतना उल जलूल बातें जो बोल रही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा पहली बात तो नारी कहलाने लायक ही नहीं है, वो शूर्पणखा है, साक्षात शूर्पणखा है। बिल्कुल यार, जो माँ जानकी जहाँ स्थान पे जन्म लिया, माँ सीता की जो नगरी है, उस बिहार को वो मतलब वो तुझ कह रही है, उस बिहार को गवार कह रही है। अरे तुझ जैसी दो कौड़ी की स्त्री, तुम्हारा दिमाग गवार होगा। तुम जैसे दो कौड़ी के लोग बिहार को बदनाम करते हो, ठीक है। और रही शिक्षा की बात, शिक्षा के बारे में तो तुम क्या ही जानो। बिहार अपना आप में एक अखंड भारत एक राज्य है ऐसा, ये लगा लो। आचार्य चाणक्य का नाम से जाना जाता है, और महान अशोक के नाम से जाना जाता है, ये राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है, हमारे दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से जाना जाता है, जो पटना साहिब है। उस बिहार को तुम अगर ये गलत कह रहे हो, गवार कह रहे हो ना, तो तुम्हारी मानसिकता ही गवार है, तुम्हारी परवरिश में ही ये लगा लो, तुम्हारे DNA में लगा लो, कहीं ना कहीं कमी है। अध्यापक है, शिक्षक हैं, वो कैसी बातें कर रहे हैं आप? अध्यापक कहाँ से हो गई वो? मेरे को तो लगता है वो ये जो शिक्षिका है ना, ये अध्यापक है, ये अध्यापक नहीं लग रही। ये कुछ और ही लग रही है। मौलाना के पास उसने शिक्षा करी होगी। अगर ऐसी अच्छी शिक्षिका होती ना, संस्कृत में मतलब उनका उच्चारण होता, तो ऐसे अभद्र टिप्पणी का ये बिहार के ऊपर कतई भी नहीं बोलती है। लेकिन ये ऐसा पहला मतलब कोई बयान नहीं है जो शिक्षा के द्वारा दिया गया, शिक्षक के द्वारा दिया गया है। इससे पहले भी कई नेता और कई लोग इस बिहार के बारे में बोल चुके हैं। और ये लगा लो, जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री, कई बार तो उन्होंने रामचरितमानस को भी फाड़ा है, रामचरितमानस का भी अपमान किया है, राम के ऊपर गलत टिप्पणी दी गई है। जिस प्रभु श्री राम, मेरा सवाल ये है, जब बिहार का इतना इतिहास है, उसके बावजूद जो आज के लोग, जो आज की जो पीढ़ी है, वो बिहार के बारे में क्या इतिहास भूलती चली जा रही है? क्यों आखिर शिक्षा पे सवाल खड़े होते बिहार की? देखो सीधी सी बात है, वजह क्या है? मैं बता रहा हूँ ना, आज के जो मॉडल कल्चर युग है ना, मॉडर्न युग के चक्कर में ये अपने इतिहास भूल गए, अपने 5 पीढ़ों के दादाओं का नाम भूल गए हैं, अपने बाप को भूल गए हैं। वो जो अमेरिका लंदन के लोग हैं, वहाँ पे भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है, वहाँ पे इजराइल में, इंडोनेशिया में भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है, प्रभु श्री राम का रामचरितमानस, भगवत गीता पढ़ाया जाता है। इन जैसे दो कौड़ी के लोग को अपना ही इतिहास पढ़ने में इनको शर्म आती है। कहना चाहता हूँ मैं, धिक्कार है तुम जैसे लोगों पे, धिक्कार है उस औरत पे जो शिक्षिका के पद पे है। तुम शिक्षिका के पद पे नहीं, तुम्हें जो पोस्टिंग है ना, तुम्हें बांग्लादेश में दे देना चाहिए था, केरला में दे देना चाहिए था, कश्मीर में दे देना चाहिए था। तुम कहती हो कि बिहार जैसे पावन धरा में, मेरे को मतलब ये लगा लो उस जगह पे इसको पोस्टिंग दे गई तो उसको गंदा लग रहा है, तो इसको भाई निष्कासित कर। अगर बिहार के ऊपर गलत टिप्पणी किया जाएगा तो कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। उसे निष्कासित करके या तो बांग्लादेश जाओ, या तो केरल में जाओ, या तो कश्मीर में जाओ, या पाकिस्तान जाओ। तुम्हारी इस बिहार की भूमि पे कोई जगह नहीं है। ये बिहार वो बिहार है। अशोक राजा का जो महान चक्रवर्ती अशोक सम्राट जी थे, जिनका नाम पहले पटना से पहले पाटलिपुत्र था, वो महान भारत है, वो महान बिहार है। ये प्रभु श्री राम, माँ सीता का जहाँ स्वयंवर हुआ था, विवाह रचा गया था, वो बिहार है। जहाँ पे दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी का घर है, जहाँ गुजरी के लाल जो गुरु गोविंद सिंह जी है, वो बिहार है, पटना साहिब का।
कई करोड़ लोग वहाँ पे आते हैं टूरिज्म के लिए और दर्शन करने के लिए। उस बिहार को गलत टिप्पणी से इस तरीके से बोला गया है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये लगा लो आरजेडी के लोग हैं, जो लालू प्रसाद यादव जैसे लोग हैं, जो पॉलिटिकल जा रहे हैं थोड़ा सा। आपका नाम सर? मनोज कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या। जी, बिहार सटा हुआ राज्य है, बिहार के बारे में कोई गलत बोला, सटे हुए राज्य की खातिर आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि अमन छीन लेंगे और चमन छीन लेंगे। अच्छा। और अगर बिहारियों को टच करने का प्रयास किया तो अर्थी से कफन छीन लेंगे। ठीक है, इतना प्यार है बिहारियों के लिए? बिल्कुल बिहारियों के लिए प्यार है भाई। बिहारी बहुत सच्चे इंसान होते हैं, बहुत दिल के सच्चे होते हैं भाई। शिक्षक ऐसी बात बोल ही नहीं सकता, बिहारी गंवार होते हैं। उनके पापा IAS और IPS निकाल कर देते हैं बिहार से। हाँ, मैंने जयप्रकाश नारायण जी को भी पढ़ा है, अशोक सम्राट को भी मैंने पढ़ा है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में भी पढ़ा है। बात पर अब बात आ जाती है, उनके दोनों पुत्रों को, अपने पुत्रों को बलिदानी दे दिए। ठीक है, तो मैं बिहारियों से बहुत प्रेम करता हूँ। ठीक है, अगर अब ऐसा कोई, अगर एक आध लोग ऐसे नेता नूती हो जाएं 28 9 10 फेल, तो उनको बोलो ना, आपने कैसे बोल दिया? मैथिली ठाकुर जी के बारे में मैंने सुना है, मैंने ये भी सुना है कि सीता माता भी बिहार से ही थी। सीता जो सीतामढ़ी है मिथिला, वहीं से थी। ठीक है, तो बिहारी, जितने बिहारी हैं ना, वो हमारे मामा के लड़के हैं। वो एक हिसाब से मेरा रिलेशन है उसका। मैं अयोध्या से और वो मिथिला से, तो ऐसा है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। आपका शुभ नाम? अमनीशा पाल। अमनीशा पाल। और जो शिक्षिका ने बोला है, मैंने तो उससे पहले ही वीडियो देख लिया है, वायरल हो रहा है लगातार। एक शिक्षिका इस तरीके की वीडियो बनाएंगी और वो भी बिहार के ऊपर, जिसने हमें भारत का इतना बड़ा इतिहास दिया है, और एक टीचर ऐसी टिप्पणी करेगी, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, और किया भी है। मतलब ये एक मॉडर्न टीचर कह सकते हैं, जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। पता नहीं किस सब्जेक्ट की टीचर है, मुझे नहीं पता है किस सब्जेक्ट की टीचर है, लेकिन अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए ये बिहार के बारे में जो अभद्र तरीके से टिप्पणी कर रही है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, मैं तो कहती हूँ कार्रवाई इतनी कड़ी होनी चाहिए कि इनको जेल भी हो जाए। हालांकि इनको निलंबित कर दिया गया है। इनको शायद बिहार का इतिहास नहीं पता है। मैं बिहार का इतिहास बता दूं, वही बिहार है जहां पे अशोक सम्राट जैसे जो इतने बड़े जो राजा हैं वो हुए थे। मौर्य साम्राज्य हो गया, चाहे वो पाल वंश हो गया, कई ऐसे वंश हैं वो यहाँ से जन्मे हैं। बिहार पहले बहुत बड़ा था। झारखंड हो गया, जो अभी इस टाइम आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ये पहले बिहार था। बिहार इतना बड़ा था। और साथ ही बात की जाए हिस्ट्री की, आपने जयप्रकाश नारायण का नाम सुना होगा, जिन्होंने इंदिरा गांधी की जो सत्ता की जड़ें हैं उनको हिला दिया था। ऐसे लोग बिहार से आते हैं। और अभी वर्तमान में देख सकते हैं कि बिहार इतने IPS IAS देते हैं। अभी आपने जल्द ये भी सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की थी, हमारे PM जी ने तारीफ की थी मखाना के बारे में। मखाना और लीची जैसी जो फल है वो भी बिहार से आते हैं। मतलब बिहार की हिस्ट्री के बारे में आप जानती क्या थी, जो आपने बिहार पे इस तरीके से टिप्पणी कर दी? आप कह रही है बिहार अगर इस देश का राज्य नहीं होता तो बिहार आज बहुत, मतलब भारत आज बहुत ज़्यादा विकासशील हो जाता, भारत में बहुत विकास हो जाता। आपको ये भी बता दूं कि भारत आज विकासशील इसलिए है, विकास भारत में इसलिए हो रहा है, इतनी ट्रेन मेट्रो चल रही है, क्योंकि बिहारी हैं, जो बिहार के लोग हैं वो जाके ऐसी जगहों पे काम करते हैं। आप जहाँ भी जाए, अगर बिहार के लोग नहीं रहेंगे ना कहीं पे, तो काम रुक जाएगा, पूरे भारत का काम रुक जाएगा। चाहे आप देख ले गुजरात में जाके देख ले, उत्तर प्रदेश में, हर जगह आपको बिहार के लोग मिलेंगे। अगर वो नहीं रहे तो शायद काम रुक जाए। इनको ये मोहतरमा को इतिहास बिहार को सिविक सेंस कहा जाता है, गंवार कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो कुछ लोगों की मानसिकता है, पिछड़ी मानसिकता है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते हम। इसका कुछ नहीं कर सकते। जिनको हिस्ट्री नहीं पता है, इतिहास नहीं पता है, आज का नहीं पता है, और कल जो हमारा बीता हुआ है उसका नहीं पता, तो वो लोग कुछ भी कहेंगे। वो अपने मॉडर्न के चक्कर में कह देते हैं भैया बिहार ऐसा है वैसा है, वहाँ के लोग ऐसे हैं। भैया उनकी लैंग्वेज एक बार सुनिए, कितनी बढ़िया लगता है। कहते हैं, मुझे लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है। मिथिला की लैंग्वेज हो गई, बिहार की लैंग्वेज हो गई। उन मोहतरमा को शायद ये नहीं पता था। वो कहती है कि बंगाल से हैं। आप मत भूलिए कि आप भी बिहार की थी। बंगाल में पहले बिहार में ही आता था। हाँ, इन मोहतरमा को पता इन मोहतरमा को पता होना चाहिए। लेकिन इतिहास एक तो पहली बात तो टीचर हैं। हाँ। टीचर होने के बावजूद क्या बिहार के इतिहास भूल गई? हाँ। तो उस छात्रों को पढ़ाएंगे कैसे? नहीं, वही चीज तो है। ये छात्र पे क्या भाई, छात्र को भी वही गाली गलौज, जो गाली गलौज सिखाएंगी ना, ये जो अभी जाती, अभी हालांकि इनका जो पोस्ट है वो वहाँ पे हो गई थी। ये गाली गलौज सिखाती, जो ऐसी मानसिकता है वही सिखाती। टीचर अगर बोल देता मैम बिहार कैसा है, बिहार के इतिहास के बारे में बताइए, तो बिहार को यही बोल देती। अगर बिहार जो राज्य है उसको भारत से हटा दिया जाए, बच्चों की मानसिकता पे क्या पड़ेगा? तुम तो यही सिखाते जाके, क्योंकि आपने भी देखा है वीडियो में इस तरीके से बोल रही है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, एक बच्चा सवाल पूछेगा कि बिहार का क्या योगदान है भारत में, तो ये यही बताएंगी कि बिहार है वो, उसको हटा दोगे भारत से तो ऐसा बन जाएगा।
मतलब देख रहे हो आप, एक आतंकवादी वाली सोच बना देती है एक बच्चे की। तो ऐसी टीचर का क्या फायदा भाई? ऐसे जितने भी टीचर हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, या फिर कोई भी लोग हैं, टीचर की बात नहीं कर रही, कोई भी ऐसी मानसिकता रखते उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार के प्रति आपका इतना प्यार कैसे? देखिए बिहार भाई हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री देख लीजिए आप उठा के। बिहार से लोग इतने बड़े बड़े आए, आप क्या कहते हैं, जैन बुद्ध जैन धर्म को जो बोल रहे हैं, जिन्होंने दुनिया को कहा जाए चाइना को इतने बड़े बड़े जो शास्त्र सिखाए, जो बौद्ध धर्म अभी भी प्रचलित है इतना बड़ा, वो कहाँ से निकला है? बिहार से ही तो निकला है। हमारे बौद्ध कहाँ से निकले? बिहार से ही निकले। तो महावीर स्वामी जो जैन धर्म के, वो बिहार से ही निकले। इतने बड़े बड़े चेहरे, बिल्कुल। हाँ, उनके लिए कहना चाहूँगा, जो मैडम थी ना, जो भी टीचर थी, शिक्षक थी, और सभी बिहारी भाइयों से कहना चाहूँगा, उन जैसी शिक्षिका का विरोध करो, बाइकआउट करो, उस जैसे शिक्षकों को निष्कासित करो बिहार से, बिहार के राज्यों से। 38 के 38 जिलों में कहीं नहीं दिखना नहीं चाहिए वो शिक्षिका, क्योंकि बिहार अपना आप में एक ऐसा तपस्या और एक ऐसा राज्य है जहाँ से यूपीएससी में बड़े बड़े पोस्ट के लोग, आईपीएस ये लगा लो, बड़े बड़े पोस्टों पे सबसे ज़्यादा आपको बिहार के लोग मिलेंगे। अगर ये लगा लो, यही बात अगर किसी हरियाणा वाले के लिए कही होती, यही बात किसी उत्तर प्रदेश वालों के लिए टिप्पणी कही होती, यही बात अगर किसी महाराष्ट्र वाले के लिए कही होती ना, अब तक वो जेल में होता और उसका बढ़िया तरह क्रियाक्रम हो गया होता। और ये बात आज बिहार की शिक्षिका ने, जो कि वो बिहार की है भी नहीं, वो ममता बनर्जी की एकला चौल बोरे रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा वहाँ से बिलोंग करती है वो शिक्षिका, ठीक है। उसके बारे में ये टिप्पणी कर रही है। मेरे को भाई सभी से हाथ जोड़ के आदरणीय जितने भी मेरे बिहारी के लोग हैं, आवेदन और निवेदन है कि भाई उसका ना ज़्यादा से ज़्यादा विरोध कीजिए, उसको निष्कासित कीजिए, क्योंकि बिहार अपने आप में निष्कासित कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। नहीं, ऐसे शिक्षकों को मतलब निलंबित कर दिया गया, माफ ऐसे शिक्षिका का जरूरत नहीं है बिहार के अंदर। आने वाले युवा पीढ़ी क्या जागेगा? मतलब उसको क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? गुरुकुल व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। गुरुकुल में जैसे जो शिक्षा दी जाती थी वही पाठशाला में बताना चाहिए वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के जहानाबाद में जो शिक्षक को पोस्टिंग मिली थी, उनका बिहार और बिहारियों के लिए जो टिप्पणी था, उसको लेकर जनता का आक्रोश आपके सामने था। और आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, तो यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। जिस तरह आपने देखा कि बिहार की आवाम को इतना ज़्यादा उस टीचर के ऊपर गुस्सा है कि जिसने बिहार के बारे में बोला कि यहाँ पे गंवार लोग रहते हैं, ये है वो है, तो वो चाहती थी तो उनका कोई और तबादला हो जाए था, लेकिन बिहार के अंदर कर दिया। फिर उन्होंने गालियाँ गलोचें निकाली और उनकी वीडियो जो है वो वायरल हो गया। अब बिहार के लोगों को उसके ऊपर गुस्सा भी आया हुआ है और वहाँ की गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया और उसको उनकी पोस्ट से हटा दिया हुआ है। तो अगर आपको मेरा रिएक्शन बिहार की वायरल लड़की के ऊपर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह की वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।